मिशन खेतीबाड़ी देख रहे सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक खास विषय पर एक बहुत ही रोचक और अच्छी खबर एक लेकर आए हैं हम किसान भाइयों के लिए। उनको हम आज बताएंगे कि गन्ने की जो खोई है, गुड़ निकालने के बाद में जो खोई बचती है उसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उससे क्या फायदे लिए जा सकते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान के डॉक्टर सुनील पाठक जी। उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्होंने एक खास पहल की है, एक नया प्रयोग किया है, कहा जाए तो नया प्रयोग किया, जिससे कि उन्होंने गन्ने की बैगास और जो खोई है उससे मशरूम किया है, मशरूम तैयार किया है। उनसे बात करेंगे कि ये आइडिया उनके दिमाग में कैसे आया और कितना इफेक्टिव है। जी, एक्चुअली ये दिमाग में इसलिए आया कि हम लोग गन्ने से जुड़े हुए हैं और गन्ना संस्थान में हैं, तो हमने देखा कि जो गन्ने की खोई हमारी बच रही है, इसको किस तरीके से और प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले भूसे पे मशरूम करके देखा तो अच्छा हुआ, लेकिन यह है कि उसकी लागत हमें ज़्यादा आ रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना इसको बगास पे करके देखा जाए। और गन्ना किसानों, चूंकि हम गन्ने के संस्थान में हैं तो गन्ना किसानों से जुड़े हुए हैं, तो कई बार किसानों के घर पे भी मैंने देखा कि गुड़ बनाने के बाद खोई जो उनकी बच रही है, वेस्टेज हो रही है, तो इसको किसान भाई किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको किया और देखा कि इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिला है। और खोई को भिगो करके और भिगोने के बाद पॉलीथीन में रख करके हम उसका स्पान डाल देते हैं, तो लगभग 15 दिन में हमें ओस्टर मशरूम तैयार हो जाता है। तो डॉक्टर साहब किस तरीके से पूरा ये प्रोसेस है, जरा आप हमें समझाइए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं आपके जो बैग लगे हुए हैं जिनमें कि मशरूम इस समय कुछ निकला और कुछ निकल भी रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बगास को लगभग 48 घंटे पानी में भिगो देते हैं। भिगोने के बाद बगास को हमें उपचारित भी करना होता है। तो उपचारित करने के 2 तरीके हैं। अगर हम प्योर ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो इसको हम बगास को लगभग आधे घंटे तक 110 डिग्री टेम्परेचर पे उबाल देते हैं। उबालने के बाद फिर इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद फिर इसको पॉलीथीन में भरते हैं। दूसरा, रासायनिक उपचार की अगर हम बात करें तो रासायनिक उपचार में हम 0.02% अर्थात 100 लीटर पानी में 20 ग्राम बायोस्टीन और 20 ml फार्मेलिन लेते हैं। लेकर के उसमें भूसे को लगभग 48 घंटे तक उपचारित कर देते हैं। उपचारित करने के बाद जब इसमें से पानी फर्स्ट से निकाल देते हैं, पानी जब इसका निकल जाता है, मॉइस्चर उसमें बना रहता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉलीथीन है। इस पॉलीथीन में हम इसको सबसे पहले, ये 18x20 की पॉलीथीन है, नीचे सबसे नीचे 6 इंच हम पहले बगास रखते हैं। उसके ऊपर एक लेयर इस पॉलीथीन के किनारे किनारे चारों तरफ, बीच में नहीं, किनारे किनारे यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये मशरूम का स्पान डालते हैं। ये मशरूम का स्पान किसान भाई ले सकते हैं मशरूम के लैब में, पीलीभीत में भी LHRHA लैब है, अमेजॉन पे भी उपलब्ध है, वहाँ से उपलब्ध हो सकता है। एक लेयर हम यहाँ पे डालते हैं, फिर लगभग 6 इंच मोटी परत, 6 से 7 इंच हम डालते हैं बगास की। फिर उसके बाद दूसरी लेयर यहाँ पे देख रहे हैं, फिर ये तीसरी लेयर है। इस तरीके से करके फिर ऊपर पॉलीथीन को हम रबड़ लगा करके पूरा बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद लगभग 7-8 दिन तक इसको हम कमरे में बंद रखते हैं, कोई एयर नहीं आती है। 7 दिन के बाद इसमें से मशरूम का जो स्पान है ये रन करने लगता है। यहाँ पे रन कर रहा है स्पान, देखा भी जा सकता है। अगले 7-8 दिन तक हम सुबह शाम इसमें हम विंडो खोल देते हैं ऑक्सीजन के लिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। इसके बाद फिर लगभग 7-8 दिन बाद इसमें से मशरूम निकलना, ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मशरूम निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो एक बैग में अगर मान लीजिए कि 5 किलो इसमें बगास है, तो लगभग हमें जो 3-4 जो हमारी कटाई होती है उसमें 5 किलो ड्राई वेट के बराबर 5 किलो मशरूम हमें मिल जाता है। और बाजार में 1 किलो मशरूम की कीमत, फ्रेश मशरूम की कीमत लगभग 200 से 250 रुपये है। अगर हम इसको सुखा करके बेचते हैं तो वहीं पे ये 500 से 600 रुपये किलो मिलता है। तो ये किसान भाइयों के लिए कम लागत में आमदनी का एक अच्छा जरिया बन सकता है, क्योंकि लागत बहुत ही कम आती है। एक बैग को अगर हम बगास से तैयार करते हैं तो मुश्किल से 30 रुपये, 27-28 रुपये, 30 रुपये के आसपास आती है। तो 30 रुपये में हम, आप सोचिए कि 5 किलो मशरूम अगर हमें मिल रहा है और 5 दूनी 10, 1000 रुपये अगर उसकी कीमत है, तो एक आमदनी का एक बेहतर जरिया है। यहाँ पे तो एक छोटा सा केवल एक ट्रायल के रूप में किया गया। किसान इसको बड़े पैमाने पर, ये इतना बड़ा जो कमरा है इसमें लगभग बड़े आराम से 100 से 125 बैग आ सकते हैं। तो एक आमदनी का अच्छा जरिया हो सकता है किसान भाइयों के लिए। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए किसान भाइयों को किस समय इसको उगाया जा सकता है और कैसा इसके लिए वातावरण चाहिए होता है। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है, तापमान और आर्द्रता हमें मेंटेन करने की जरूरत होती है। इसको हम सितंबर से लेकर के और लगभग मार्च अप्रैल तक तैयार कर सकते हैं। यूं कहें कि जब 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है, इसके लिए आवश्यक होता है। हाँ, दिसंबर और जनवरी में अगर टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है तो उस समय इसकी बढ़वार रुक जाती है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर सही होता है तो फिर इसकी बढ़वार होने लगती है।
तो इसको सितंबर से लेकर के हम मार्च अप्रैल तक कर सकते हैं नेचुरल कंडीशन में। अगर हम साल भर करना चाहें तो साल भर भी कर सकते हैं, लेकिन कमरे में हमें टेम्परेचर के लिए एयर कंडीशनर या कुछ और चीज़ें लगानी पड़ेंगी। लेकिन 6-7 महीने तो हम नेचुरल कंडीशन में इसको कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो आर्द्रता 80 से 90 डिग्री की होती है, जो वो इस समय मेंटेन रहती है। अगर ह्यूमिडिटी कम भी रहती है तो हम पानी का स्प्रे करके इसको मेंटेन कर लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लगा भी है, जिसके हिसाब से हम कमरे को मेंटेन करते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील पाठक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मशरूम की खेती की जाती है और खासकर जो गन्ने का अवशेष बचता है उड़ निकालने के बाद उसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है उन्होंने बताया है, जिससे मशरूम की खेती की जा सकती है। आपको बता दें कि मशरूम सेहत के लिए काफी पौष्टिक माना जाता है, कई बीमारियों में लाभप्रद भी है। तो ऐसे में हम यही चाहेंगे कि जो गन्ने के फसल अवशेष है हमारे किसान भाई उनका सदुपयोग करें और इस तरीके के जो प्रयोग किए हैं डॉक्टर सुनील पाठक जी ने उनको जमीन पर लाया जा सके। सायाहपुर से बलजीत सिंह और नितेश गंगवार के साथ सिमरनजीत सिंह।